हाय एवरीवन। आज हम लोग एसएससी सीपीओ 2025 की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फॉर्म फिल हो चुका है, डेट खत्म हो चुका है, ठीक है। और उसका जो एग्जाम है वो नवंबर एंड दिसंबर में होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिसंबर में ही होगा क्योंकि नवंबर में तो सीएचएसएल का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो कंप्लीट प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी हम लोग उसके ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। देखिए, ये जो पूरा रिक्वायरमेंट होता है ना, ये टोटल चार फेजेस में होता है। सबसे पहला आपका होता है पेपर वन, फिर आपका होता है पीईटी, इसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होता है आपका पेपर टू, उसके बाद होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे दे सकते हो पेपर वन, पीईटी, पेपर टू एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एक एक फेज को अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहला होता है पेपर वन। इसी में इस बार मेजर चेंजेस किया हुआ है एसएससी ने। देखिए, पहले 2024 तक होता क्या था ना कि आपको 200 क्वेश्चंस मिलते थे 120 मिनट में, ठीक है। 120 मिनट में, ठीक। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। अब ये आप पे डिपेंड करता था कि आप कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहते हो, ठीक है। बट इस बार चेंजेस ये किया गया है ना कि आपको हर सेक्शन के लिए इक्वल टाइम मिलेगा। मतलब 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। पहला चीज़ कि आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग बांध दिया गया है। दैट मीन्स कि आपको रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट ही मिलेगा, मैथ्स के लिए भी 30 मिनट ही मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट ही मिलेगा, जीके के लिए भी 30 मिनट ही मिलेगा। ये है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है कि आप जंप नहीं कर सकते हो। जो वहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा ना आपका जो पेपर, आपको उसी पेपर को पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पहले जीके अटेम्प्ट करना है, आप वो कर लोगे, फिर आप मैथ करोगे, फिर देन इंग्लिश करोगे, देन रीजनिंग करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे जो आपका डिस्प्ले में शो करेगा आपको वही करना पड़ेगा 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद वो सेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, फिर आपका ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जाओगे, ठीक है। इस बार का ये मेजर चेंजेस है। 2024 तक जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था उस वक्त तक ये नहीं था, ये इस बार नया इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ये फेज को क्वालिफाई कर लेंगे फिर उन सबको बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है। पीईटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक। ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। देखिए, ये ठीक से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का होगा 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जो मेल के लिए होगा 6.5 मिनट में। ये क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप लोग को 100 मीटर का रेस पे बुलाया जाएगा, जो 16 सेकंड में आप लोग को क्लियर करना रहता है, ठीक है। जब ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप लोग को लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। 3.5 मीटर है, आप लोग को थ्री चांसेस मिलेगा। ये क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आप लोग को हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा 1.2 मीटर, इसमें भी 3 चांस आपको मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट पुट जो एक 1.6 एलपीएस का आपको पत्थर टाइप का कुछ मिलता है, वो गोल टाइप का होता है, ठीक है। उसको आपको 4.5 मीटर फेंकना पड़ता है एक जगह पे खड़े रखे, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 चांस मिलता है। तो ये उतना टफ नहीं है, आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करिएगा तो ये ईजिली हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा टफ वाला बात नहीं है, ठीक है। एंड फीमेल के लिए देखिए, फीमेल के लिए सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस है। जैसे कि फीमेल को 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 4 मिनट में, 100 मीटर का करना पड़ेगा 18 सेकंड में, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा 2.7 मीटर, 3 चांसेस मिलेगा उसके लिए, हाई जंप करना पड़ेगा 9 मीटर, ये आपको 3 चांसेस मिलेगा। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 फीट के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो ईजिली हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा ना, तो फिर आपको पेपर टू के लिए कॉल आएगा। अब पेपर टू में क्या होता है ना, पेपर टू में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें आपका, ठीक है। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स रहते हैं, 120 मिनट रहता है। ये कंपैरेटिवली ईजी होता है आपके प्री से, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश रहता है और एक ही पेपर रहता है और हो जाता है 2 घंटे में। ईजी है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और इस पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पेपर वन में भी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब जो मेरिट बनता है ना आपका, वो पेपर वन प्लस पेपर टू के मार्क्स के बेसिस पे बनता है, मार्क्स के बेसिस पे बनेगा आपका, ठीक है। अब ये क्वालिफाई कर जाइएगा ना, फिर आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका हर एक चीज़ चेक किया जाएगा। देखिए, मेडिकल में होता क्या है ना, मेडिकल में तो जो पीटी क्वालिफाई करते हैं उन लोग मैक्सिमम लोग फिट होते हैं, ठीक है। मेडिकल में दो या तीन रीज़न ही ऐसा होता है ना जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सबसे पहला चीज़ है आपका आइज़, ठीक है। आइज़ आपका 6/6 होना चाहिए। इसमें आप कोई ये नहीं कि आप 6/9 चल जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। इसमें आँख आपका बहुत सही होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये जो एक इशू है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट, एक यहाँ पे और एक आँखों पे, इसी दोनों जगहों पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो उतना फिजिकली फिट नहीं है या एक्टिव नहीं है, ठीक है। बाकी तो जो भी है आपका वो सब ये सब देख सकते हो, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब क्वालिफाई कर जाइएगा। आप लोग हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग का आइज़, ठीक है, नॉकनी, आइज़, नॉकनी एंड फ्लैट फुट, ये तीनों ऐसी चीज़ है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में डिस्क्वालीफाई होता है। अगर आप लोग का ये सही है तो फिर आप लोग को कोई उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है, वो क्वालिफाई हो जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा कि मेडिकल के साथ ही आप लोग का डीवी भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आप लोग का सारा चीज़ द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है और इसी के साथ आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस भी भराया जाएगा कि आप कौन से पोस्ट को प्रीफर करना चाहते हो, वेदर दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड व्हाटएवर इट इज़, है ना। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और हाँ, पेपर टू जैसे आप लोग का क्लियर हो जाएगा ना, तो एक सेफर साइड के लिए आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक प्री मेडिकल टेस्ट आप ले सकते हो। उसमें आप लोग श्योर हो जाइएगा कि आप लोगों को कोई इशू है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो मैं मेडिकल के रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस के बारे में आप लोग को बता दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है।
तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट इट। सो यही था इसका सारा प्रोसेस। आप कुछ मेजर चेंजेस जैसे कि वो आप लोग खाली रिमेंबर करिएगा। पेपर 1 में एक मेजर चेंजेस है, इसी में सबसे मेजर चेंजेस इसी में किया गया है। देखिए ये करने का ना रीज़न भी है, क्योंकि बात क्या हो रहा था ना कि देखिए, जो जनरल अवेयरनेस हो रहा है, ये सारे स्टूडेंट लगभग 15 से 20 मिनट में निपटा देते हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये भी आपका इंग्लिश भी 15-20 मिनट में, 25 मिनट में निपट जाएगा, कोई ये भी आपका 25 मिनट में निपट जाएगा। बस जितना भी टाइम पहले बच रहा था ना, वो सारे स्टूडेंट मैथ्स पे अपना टाइम को दे रहे थे, ठीक है? इस बार होगा क्या ना कि इस बार मैथ्स के लिए भी आपको 30 मिनट्स ही मिलेंगे। तो 30 मिनट में यार 50 क्वेश्चंस करना इतना ईज़ी तो है नहीं, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, जो आप लोग अभी से करते रहिए। टाइमर अभी से आप लोग सेक्शन टेस्ट लगाइए और टाइमर के साथ लगाइए, ठीक है? वो आपको बहुत प्रॉफिट करेगा लास्ट के टाइम पे, ठीक है? पहले होता था कि ऐसे ही सब कुछ चलता था ना, तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर लेते थे। अब देखिएगा ये जो सेक्शन वाइज टाइमर लगा दिया गया है ना, इसकी वजह से इस बार कट ऑफ भी मे भी कम ही जाएगा। 120 से 130 के बीच में ही इस बार कट ऑफ रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? उतना ही नहीं रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस तो यही है, इसके अलावा और कुछ नया चीज़ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। लगभग आपके पास 1 महीना तो अभी है ही कन्फर्म, उसके ऊपर भी कुछ मिल सकता है, चूँकि अभी डेट आया नहीं है, ठीक है? CHSL होगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी MTS होगा, उसके बाद ही आप लोग का ये CPO का एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है, लेकिन दिसंबर में के एंड तक आई थिंक मुझे मिड के बाद ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है।